जिस दिन पता चला आप यहाँ आ रहे हैं, उस दिन से दरवाजे पर आंखें लगी। काका, अब तो तुम्हारी सारी शिकायतें दूर होंगी। अब तो हम आपके पास ही रहेंगे। हाँ, शुक्र मालिक का। आइए आइए आइए। हाँ हाँ। जब कोई ख्याल जहन पे हावी हो जाता है तो रात करवटों में गुजर जाती है। इस मकान की अटक में वो बड़े बड़े संदूक। काका, लगता है आपको इन पुरानी किताबों में कोई किताब पसंद नहीं। बड़े साहब इन किताबों को बहुत इज्जत रखते थे। काका, और किताबें कहाँ हैं? इधर अलमारी में भी कुछ किताबें हैं, बड़े साहब ने खुद रखी थी, तब से इनको किसी ने नहीं छुआ। लालच में गिरफ्तार इंसान अपनी हवस की धुन में अंधेरों के रास्ते चलते चलते अक्सर अपने वजूद से भी बेखबर हो जाता है। मैं जानता हूं एक दिन कोई ना कोई ये डायरी जरूर पढ़ेगा। वो कौन होगा, ये सब किस्मत की बात है। लेकिन जिस किसी के भी हाथ में ये डायरी और नक्शा लगे, उसके लिए ये ज़रूरी है कि जो उसे बताने वाला हो वो उसको सच समझे और अपनी तरफ इस मकसद को हासिल करने की भरपूर कोशिश करे। ये नक्शा एक जगह का है जो हिमालय के पहाड़ों के बीच एक वादी सी है, लेकिन इस नक्शे के और दो हिस्से हैं और दो आदमियों के पास है। जब ये तीनों हिस्से एक साथ मिला दिए जाएंगे तो ये मुकम्मल नक्शा तैयार होगा और सही जगह पर पहुंचने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। जहां मैंने और मेरे दो दोस्तों ने एक खजाना छुपा रखा है, सोचा था फिर कभी फुर्सत से आकर मिल बांटकर अपना अपना हिस्सा ले जाएंगे। मगर किस्मत का करना कि हम वापसी सफर में तूफान में गिरकर बिछड़ गए
लाख कोशिश के बाद भी हम फिर न मिल सके। पता नहीं मेरे वो दो दोस्त जिंदा भी हैं या नहीं, मगर खजाना तो अपनी जगह आज भी पड़ा है, क्योंकि जब तक नक्शे के तीनों हिस्से ना मिलाए जाएं, जगह और खजाने का पता नहीं चल सकता। और हम तीनों ने वायदा किया था कि हम नक्शे के हिस्से संभाल कर रखेंगे। नक्शे का पुर्जा अपनी किताब में रखे गए और सुर्ख डायरी अपने अपने लेदर के बैग में। मेरा एक साथी मेरे ही साथ काम करता था, जो इस खजाने से वाकिफ था, जो एक घर के आंगन में था, जहां लोग बंटवारे के वक्त जान बचाने के लिए भाग गए थे और फिर कभी वापस ना आ सके। मेरा ये साथी उनका नौकर था। भाग तो वो भी गया था, मगर मुल्क छोड़कर नहीं, यही मेरे साथ काम करने लगा। उसका घर इस मोहल्ले के नुक्कड़ पर पान वाले की दुकान के ऊपर है। मैं उसका इंतजार करते करते थक गया, लेकिन मेरे जीते जी वह नहीं आया और न उसकी कोई खबर मिली। क्योंकि बाल बाल बच निकलने के बाद मैं भी बहुत कमजोर हो गया था, इसलिए इंतजार के सिवा कर भी क्या सकता था। मेरा दूसरा दोस्त पहाड़ी के उस पार नदी के पास वाले डाक बंगले में मुलाजिम था। उसी ने हमें वो खुफिया जगह दिखाई थी जहां हमने वो खजाना छुपाया था। उसकी भी मैंने बहुत तलाश की, मगर वो नहीं मिला। ऐसा भी हो सकता है कि वो जिंदा हो और कभी भी वो यहाँ आ जाए। मेरी जिंदगी में या मेरी मौत के बाद मैंने अपने बेटे को लिखा है कि मुझे उससे ज़रूरी बातें करनी हैं। उससे जितनी जल्दी हो सके आ जाए। दूसरे शहर से यहाँ आने में उसे वक्त तो लगेगा। इधर आजकल मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। मुझे लगता है मैं नहीं बच पाऊंगा, इसलिए यह डायरी बैग में छुपा के रख लूंगा। शायद मेरे बेटे को मिले। अब कमजोरी की वजह से लिखा नहीं जाता। खुदा हाफिज। कभी कभार हैरत से इंसान सख्त रह जाता है और उसकी आंखों में खुशी की चमक उभर आती है।